मेरा नाम शिवम है। मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। पाठ 12 विज्ञान गति के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम अपने आसपास पक्षियों को उड़ते हुए, जानवरों को टहलते हुए और सड़क पर वाहनों को दौड़ते हुए देखते हैं और तितलियों को एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हुए देखते हैं और लट्टू, मेज, कुर्सी, घड़ी आदि देखते हैं। ये अपने समय में कुछ चीजें परिवर्तन करती हैं और कुछ चीजें नहीं करती हैं। जो अपने समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती हैं वे विराम अवस्था में कहलाती हैं। जैसे वन में बहुत सी तितलियां देखी होंगी जो इधर से उधर घूमती रहती हैं। वह अपने समय में परिवर्तन करती हैं, इसलिए हम उन्हें गतिशील कहते हैं। और गति बहुत प्रकार की होती है, जैसे एक सरल रेखीय गति। एक सरल रोड है सीधा सा, उस पर वाहन दौड़ते हैं तो ये सरल रेखीय गति कहलाएगी। सिपाही मार्च पास्ट करते हुए सरल रेखीय गति कहलाएगी। हम 50 सेंटीमीटर का एक धागा लेते हैं जिसमें पत्थर का टुकड़ा बांध देते हैं और उसे इस प्रकार से घुमाते हैं तो ये हमारा पत्थर का टुकड़ा चारों ओर घूमता है और इसकी बीच की दूरी ये सेम रहती है। इस गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, बैल कोल्हू की गति, घड़ी की सुइयों की गति आदि उदाहरण हैं। जैसे लड्डू अपनी धुरी पर घूमता रहता है, जैसे कुम्हार की चाक अपनी धुरी पर घूमती रहती है। इस गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। आपने अपने स्कूल में घड़ी देखी होगी जिसमें 3 सुइयां होती हैं और वह अपने समय के साथ परिवर्तन करती हैं और फिर वह चलती रहती हैं। और ऐसे ही सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति आदि उदाहरण हैं। ये आवर्ती गति कहलाएगी। दोलन तथा कंपन गति। सेंटीमीटर का एक धागा लेते हैं और इसमें एक पत्थर बांध देते हैं जिसे हम इस प्रकार ऐसे चलाते हैं और ये इधर से उधर होता रहता है। और जैसे हम झूले को देखते हैं इधर से उधर होता रहता है, इसे हम दोलन गति तथा कंपन गति कहते हैं। दोलन तथा कंपन गति की विशेष अवस्था आवर्ती गति है। और जैसे पालना होता है और उसे हम इस प्रकार से खींचते हैं तो वह इधर से उधर होता रहता है। और जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है और एक ही वस्तु में बहुत प्रकार की गति हो सकती है। हम दूरी तथा विस्थापन को बताने जा रहे हैं। जैसे हम आ से सा तक जाते हैं तो आ से सा तक जाते हैं और उसके बहुत सारे मार्ग होते हैं। जैसे आ से पहले दा जाएंगे फिर सा जाएंगे, जैसे आ से बा जाएंगे फिर सा जाएंगे, ऐसे आ से पहले या जाएंगे फिर सा जाएंगे, ऐसे आ से रा जाएंगे फिर सा जाएंगे। और ये सब होती हैं, ये सब दूरी होती हैं। और जो आ से सा तक सीधा मार्ग है उसे ही हम विस्थापन कहते हैं, अर्थात नियंत्रित दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी तथा विस्थापन की अन्य स्थितियों को जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति वृत्तीय मार्ग पर चलते हुए आधे वृत्त का रास्ता तय करता है तो उसके द्वारा चली गई दूरी ABC होगी तथा विस्थापन ADC होगा। और हम दूसरी स्थिति को जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति वृत्तीय मार्ग पर चलता है, P से चलकर QRS से होता हुआ आता है, पुनः P पर पहुंच जाता है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी वृत्त की परिस्थिति के बराबर तथा विस्थापन 0 होता है। यदि व्यक्ति पर
यदि व्यक्ति P बिंदु पर है तथा अपना स्थान नहीं बदलता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी शून्य होती है। इसमें एक विशेष बात है, दूरी का मान हमेशा विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होता है, अर्थात दूरी तथा विस्थापन। यदि दूरी शून्य है तो विस्थापन निश्चित शून्य होगा, परंतु यदि विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हम चाल के बारे में समझेंगे। यदि एक वाहन निश्चित समय में अधिक दूरी अथवा विस्थापन तय करता है, दूसरा वाहन उतने ही समय में कम दूरी अथवा विस्थापन तय करता है, पहले वाहन की गति तीव्र गति कहलाती है, दूसरे वाहन की गति मंद गति कहलाती है। आपने रोड पर बहुत से वाहन चलते देखे होंगे जो बहुत जोर चलते हैं और कुछ धीरे चलते हैं। जो जोर चलते हैं उन्हें तीव्र गति कहलाती है और जो धीरे चलते हैं उन्हें मंद गति कहते हैं। ऐसे साइकिल को निश्चित दूरी तय करने में कार की तुलना में अधिक टाइम लगता है। दूसरे शब्दों में किसी दिए गए में साइकिल द्वारा चली गई दूरी कार से अधिक नहीं हो सकती और कार द्वारा चली गई दूरी से कम होगी। समय तथा दूरी के संबंध को चाल द्वारा परिभाषित किया जाता है। अब हम चाल के बारे में बताने जा रहे हैं। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और दूरी को तय करने में लगने वाला समय के अनुपात को चाल कहते हैं। आपने बहुत से वाहन देखे होंगे जिनमें 1 मीटर लगा होता है। जैसे एक हमें बताता है कि गाड़ी कितने पर चल रही है, स्पीडोमीटर कहते हैं, और जो मीटर यह बताता है कि इतने किलोमीटर जब से गाड़ी आई हुई है तब से इतने किलोमीटर तक चल गई है, उसे ओडोमीटर कहते हैं। अब हम ग्राफ के बारे में बताने जा रहे हैं। अचर राशि समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है और यह राशि 2 प्रकार की होती हैं, एक चर राशि और दूसरी अचर राशि। जैसे एक पेंसिल 4 रुपए की मिलती है और 2 पेंसिलें 8 रुपए की मिलेंगी, जैसे, और उसमें हमारा ज्यादा रुपए खर्च होगा। जैसे पेंसिल की संख्या स्वतंत्र चर है और रुपए की संख्या परिष्ठ चर है। अब हम ग्राफ के बारे में बताने जा रहे हैं। एक दिन रमा अपने पिता के साथ स्कूल जाती है और उसे लगने वाला समय और दूरी के आंकड़े, जैसे रमा समय 0 है तो वह चली भी 0। अगर समय 2 मिनट है तो वह 1 किलोमीटर चली है। अगर समय 2 मिनट है तो वह चली 1 किलोमीटर। अगर समय 4 मिनट है तो वह 2 किलोमीटर चली। अगर समय 6 मिनट है तो वह चली 3 मिनट। अगर 3 किलोमीटर। अगर समय 8 है तो वह चली 4 किलोमीटर। अगर समय 10 मिनट है तो वह चली 5 किलोमीटर। हम इन आंकड़ों से पता नहीं लगा सकते हैं कि रमा बराबर चलती रही या फिर रास्ते में रुकी भी। जैसे इस तालिका को देखकर बताइए कि यात्रा के दौरान रमा की चाल क्या थी। क्या रमा लगातार एक ही चाल से चल रही थी? क्या वह रास्ते में रुकी थी? यह हम ग्राफ से पता लगा सकते हैं। ग्राफ में 2 प्रकार की लाइन होती हैं, एक तिरछी और एक खड़ी। और जो खड़ी होती है इससे हमें पता लगता है कि वह रुकी या फिर बराबर चलती रही।
इनमें बहुत सी लाइनें होती हैं जो एक समान होती हैं, जिन्हें हम आंकड़ा बनाकर अपने मन में प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये हमारा समय है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। ये इसका है, इस समान है। और ये 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ये हमारा समय है और ये हमारी दूरी है। जैसे रमा चली 0 किलोमीटर तो उसे समय लगा 0। तब रमा चली 2 किलोमीटर तो रमा चली 2 मिनट तो वह 1 किलोमीटर पर पहुंच गई। रमा अगर चली 4 मिनट तो वह 2 मिनट पर पहुंच गई, 2 किलोमीटर पर पहुंच गई। अगर रमा चली 6 मिनट पर तो वह 4 किलोमीटर पर पहुंच गई। अगर वह 8 किलोमीटर पर चली तो वह 4 किलोमीटर पर पहुंच गई। अगर वह 10 किलोमीटर पर चली तो 5 किलोमीटर पर पहुंच गई। जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वह एक समान चलती रही। जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वह एक समान चली। अगर हमें ये सीधी लाइन प्राप्त होती है तो इससे हमें यह पता चलता है कि रमा लगातार चलती रही। अगर कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है तो उसे हम कैसे पता लगा सकते हैं? अगर इस प्रकार की हमें लाइन प्राप्त होती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये चलती रही। अगर इधर पार होती है तो ये विराम अवस्था मतलब रुक जाती है। अगर इधर पार फिर हो जाती है तो हमें ये पता चलता है कि वह चल रही है। और ये आंकड़े दिए गए हैं। समय अगर 2 मिनट में 1 किलोमीटर पहुंचेगी और 4 मिनट में 1 किलोमीटर पहुंचेगी, 6 मिनट में 2 किलोमीटर पहुंचेगी। तो हमें निम्न प्रकार से लाइन प्राप्त होगी। अगर ये ऐसी लाइन होती है तो इसका मतलब वह एक समान गति में चलती रही। अगर इस प्रकार की हमें रेखा मिलती है तो इसका मतलब ये होता है कि वह रुक गई विराम अवस्था में। और अगर वह ऐसी फिर हो जाती है तो वह एक समान गति के द्वारा चलती रही। ये था हमारा पाठ। अब मैं इनके क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। हम अपने आसपास क्या देखते हैं? क्या हम उड़ते हुए पक्षियों को देखते हैं? क्या हम जानवरों को चलते हुए देखते हैं? और सड़क पर किन्हें चलते हुए देखते हैं? और इधर से एक फूल से दूसरे फूल पर कौन जाता है? और ये लट्टू, मेज, दीवार, कुर्सी, घड़ी ये कौन सी हैं? और इन्हें ये कौन सी गति हैं? और एक वन में तितलियां देखते हैं तो तितली कौन सी गति है, कौन सी गति करती है? और सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? क्या सरल रेखीय गति उसे कहते हैं जो सीधे सड़क पर वाहन चलते जा रहे हैं? और सरल रेखीय किसे कहते हैं? क्या सिपाही मार्च पास्ट करते हुए ये सरल रेखीय गति है? वृत्तीय गति किसे कहते हैं? क्या हम एक 50 सेंटीमीटर का धागा लेते हैं और उसमें क्या बांधते हैं और वो उससे हमें क्या पता चलता है और उसे हम ऐसा क्यों बांधते हैं? और पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है और चंद्रमा किसके चारों ओर घूमता है? और बैल कोल्हू किस काम में आता है? और ये घड़ी से हमें क्या पता चलता है? और घूर्ण गति किसे कहते हैं? और घूर्ण गति क्या उसे कहते हैं जो अपनी धुरी पर घूमती रहती है? और हम घड़ी किस में लगी हुई देखते हैं? क्या हम घड़ी अपने स्कूल में लगी हुई देखते हैं? और पृथ्वी चारों ओर किसके घूमती है? और इस गति को क्या कहते हैं? क्या हम इस गति को आवर्ती गति कहते हैं? हम दोलन गति किसे कहते हैं? हम एक 50 सेंटीमीटर का धागा लेते हैं और उसमें एक पत्थर बांधते हैं तो उस पत्थर को क्यों बांधते हैं और उसे अपने तरफ क्यों खींचते हैं? और हम झूला क्यों बांधते हैं? और तो वह अपने माध्य स्थिति के दोनों तरफ गति क्यों करता है?
हम इसी गति को क्या कहते हैं? क्या एक वस्तु में अन्य प्रकार की गति हो सकती है? और विस्थापन तथा दूरी किसे कहते हैं? और एक समान कौन सी वस्तु चलती रहती हैं? और सड़क पर कौन सी चीजें चलती हैं? और मंद गति कौन सी कहलाती है? और तीव्र गति कौन सी कहलाती है? और चाल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? और हम चाल किसे कहते हैं? ग्राफ किसे कहते हैं? ग्राफ में कितनी प्रकार की रेखाएं होती हैं? और उनमें कौन कौन सी राशियां होती हैं? क्या उनमें 2 प्रकार की राशियां होती हैं? उन 2 प्रकार की राशियों के नाम कौन से होते हैं? और स्पीडोमीटर किसे कहते हैं? किस काम में आता है? ओडोमीटर किसे कहते हैं? ये किस काम में आता है? क्या स्पीडोमीटर हमें यह बताता है कि गाड़ी कितने पर चल रही है? और ओडोमीटर क्या बताता है? क्या ओडोमीटर यह बताता है कि गाड़ी कितनी चली हुई है? स्कूल कौन जा रहा था? और वह किसके साथ जा रही थी? क्या वह अपने पिता के साथ जा रही थी? उसका नाम क्या था? क्या उसका नाम रमा था? और ये क्या आंकड़े हैं? और ये आंकड़े किस काम में आते हैं? हम इससे क्या सिद्ध कर सकते हैं? क्या पता लगा सकते हैं? और क्या ये हमारे ग्राफ के काम में आते हैं? इनसे लाइन से पता लगा सकते हैं। इसकी लाइनें कैसी होती हैं? क्या इसकी लाइनें एक समान होती हैं? अगर इस प्रकार की लाइन आती है तो हम उससे क्या पता लगा सकते हैं? और इसमें समय कौन सा होता है? और ब्रह्म अवस्था की लाइन किस प्रकार की होती है? अगर इस प्रकार की लाइन होती है तो हम इसे कैसे पता लगा सकते हैं? और ये किस काम में आती है? ग्राफ क्यों किया जाता है? ये क्या हैं? क्या ये आंकड़े हैं? और इनसे हमें क्या पता चलता है? ये था हमारा चैप्टर। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।